बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बचे हुए कपड़ों से 1 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ली है। ये कॉटन का फैब्रिक बचा हुआ था मेरे पास। एक ये पीस बचा हुआ है। ये डबल फोल्ड है। और एक ये बचा हुआ पीस है। इससे मैं ट्राउजर तैयार करूंगी और इससे मैं फ्रॉक तैयार करूंगी। ये डबल फोल्ड है। ये पीस लंबाई में 37 इंच बचा हुआ है। अब मैं इसको इस तरह से सीधा करूंगी और इसे ऐसे डबल फोल्ड करूंगी। इसकी लंबाई लूंगी 16 इंच, इसकी चौड़ाई भी 16 इंच है। रुमाल को 4 तह में फोल्ड करते हैं, उसी तरह से इसे फोल्ड करूंगी। इस तरह से जो पीस बच गया है, मैं जो पीस बचा हुआ है वो मैंने नीचे को इस तरह से फोल्ड किया। चौड़ाई और लंबाई इसकी 16 इंच है। अब मैं इसकी 16 इंच पे ही गुलाई करूंगी। इस तरह से एंची टेप को इसके ऊपर दरमियान में रखते हुए मैंने 16 इंच पे ही दरमियान में निशान लगाना है। पेटी मैंने पहले कटाई नहीं की क्योंकि मैंने ये जो पीस बचेगा उसमें से पेटी तैयार करूंगी। अब इस पीस को मैं साइड पे कर लूंगी, पहले पेटी की कटाई करूंगी। इसकी लंबाई मैं लूंगी 7 इंच और चौड़ाई भी मैंने इसकी तकरीबन 7 इंच ही ली है। तीरे की चौड़ाई लूंगी 4.5 इंच, लंबाई लूंगी 4 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 6 इंच। गले की चौड़ाई लूंगी 2 इंच। गहराई लूंगी 2.5 इंच और बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 1.5 इंच। अब मैं यहाँ पे पेटी को डबल फोल्ड करते हुए रख के निशान लगाऊंगी। आधा इंच इस साइड पे सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी। 3.5 इंच पे निशान लगा लूंगी।
अब मेरे पास ये पुरानी फ्रॉक पड़ी हुई है, ये सारी खराब हो गई है, इस तरह से फट गई है। इसमें से ये वाला पीस जो है ये मैं निकाल लूँगी और यहाँ पे इसके ऊपर अटैच करूँगी। ये जो मैंने जाली कटाई की थी यहाँ पे अटैच करूँगी। और यहाँ पे इसके ऊपर पेटी अटैच कर लूँगी। और बाजुओं की कटाई मैंने कर ली है। इसकी लंबाई मैंने ली थी 11 इंच, चौड़ाई ऊपर से मैंने ली थी 5 इंच, की चौड़ाई ली थी 6 इंच। इलास्टिक लगा के यहाँ पे चोंच डालूंगी। अब इस कपड़े से पजामा तैयार कर लूंगी। इसकी लंबाई मैंने ली है 19 इंच, चौड़ाई मैंने लिया 16 इंच। ये डबल फोल्ड है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूंगी। नीचे से पांचे की चौड़ाई रखूंगी तकरीबन 5 इंच। ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच छोड़ते हुए नेफे के लिए आसन की चौड़ाई लूंगी 9 इंच और इस तरह से इसकी गुलाई करूंगी। ये जो पीस है यहाँ पे अटैच करूंगी। अगर बच्चा हेल्दी हो तो ये वाला पीस जो है साइड पे अटैच करें तो खुला पजामा बन जाता है। ये पजामे की कटाई करते वक्त ऊपर से पीस बचा था। अब यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई मैंने ली थी 2 इंच और गहराई मैंने ली थी 2.5 इंच। यहाँ पे मैं 2 और 2.5 इंच पे निशान लगा लूंगी और इसकी गुलाई करूंगी। आप चाहें तो इस तरह से गले को डबल फोल्ड करते हुए ऊपर रखिए और इसके ऊपर निशान लगाएं। इस तरह से ये जो मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इस तरह से इन निशानों के साथ साथ जो है इसकी गुलाई करें। अब मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। इसी तरह से गुलाई में इस तरह से ये डबल पीस था। मैं बताना भूल गई थी। इस तरह से ये पहले डबल पीस था और बाद में मैंने इसकी 4 तहें लगाई और टोटल जो इसकी चौड़ाई मैंने ली थी वो तकरीबन 5 इंच से थोड़ी सी कम थी। इस तरह से और इसमें से ये पीस निकाल लिया। यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगा लूंगी दोनों पीसों के ऊपर और इसकी बैक साइड पे इस तरह से अटैच करूंगी और फ्रंट साइड इस तरह से इसको बैक साइड पे अटैच करूंगी और फ्रंट साइड को मोड़ूंगी।
इसके ऊपर गोलाई में सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने सीधा कर लिया। और एक साइड मैंने अटैच कर दिया बिल्कुल दरमियान में, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया था। और इसके ऊपर यहाँ पे रखते हुए अब मैं इस साइड को भी इसी तरह से इसके साथ मिलाकर रखूंगी। और ये मैंने फ्रॉक के ऊपर जो मैंने दूसरी फ्रॉक से पीस कटाई किया था, वो मैंने जो दूसरी फ्रॉक से मैंने जाली कटाई की थी वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया बिल्कुल फ्रंट साइड पे। यहाँ पे भी मैंने कट लगाया था और इस साइड पे भी कट लगाया था और बिल्कुल दरमियान में भी एक कट लगाया था। तो यहाँ पे चोंच डालते हुए ये वाली जाली मैंने अटैच कर दी है इस साइड पे भी, और इस साइड से मैंने इसे बिल्कुल सिलाई के साथ जोड़ दिया आपस में नीचे वाले कपड़े के साथ। अब मैं पेटी को सीधा कर लूंगी और गगरी को उल्टा करूंगी। और इस कट को जो है इस कट के साथ में इस सिलाई के साथ मिलाऊंगी और दरमियान वाली कट को ऐसे आपस में मिला लूंगी। ये जो गगरी वाला कट है इसके साथ मिला दूंगी और इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी।
और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। जाली अटैच करने से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। इसी तरह से हम घर में पुराने पड़े हुए कपड़ों से को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मेरे पास पीस पड़े हुए थे कॉटन के, जिससे मैंने ये ड्रेस तैयार की है। ये इसकी बैक साइड है। और ये मैंने इसके साथ पजामा तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।